अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नए वाक़ये के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि शहद की मक्खी में कितनी खूबियाँ हैं और क्या शहद की मक्खी का और शहद का ज़िक्र कुरान पाक में है, और क्या शहद पीने से शिफा हासिल होती है या नहीं। इन सब सवालों का इसी वाक़ये के अंदर आपको जवाब मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को पूरी लाजमी देखें ताकि ये आपके इल्म में और इजाफ़ा हो सके। तो आइए चलते हैं कि अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरत नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद व मुनाफ़े का तज़किरा फरमाया है जो काबिल ज़िक्र है। और दर हकीकत ये मक्खियाँ अजाइबात आलम की फ़हरिस्त में एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खुसूसियात ये हैं। पहली ये है कि उस मक्खी के घरों यानी छतों और डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है, गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम और इंतज़ाम के साथ नज़्म ममलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। दूसरी यह है कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि उनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ उसी की क़ियादत में सफ़र और क़याम करती हैं। उस बादशाह को यासूब कहते हैं। तीसरी यह है कि उनका यासूब उन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम कराता है। चुनांचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सोराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ उन सोराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ मुसद्दस 6 गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहर इंजीनियर ने पुरकार की मदद से उन सोराखों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती। कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं और कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ फेरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी उनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलों और फूलों वगैरह का रस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं और फलों और फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं, मगर ये अपने छतों को नहीं भूलती और बिला तकल्लुफ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छतों में पहुंच जाती हैं। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फलों और फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में, कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं और हर जगह यकसा डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ उनका कारखाना चलता रहता है। नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका यासूब मुनासिब, यासूब कौन है? यासूब वो है जो बादशाह है, मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक के बात को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी नजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कोई कभी बैठ भी जाए तो उनका बादशाह यासूब उसको सख्त सज़ा देता है और सख्त सज़ा देकर छत्ते से निकाल देता है। तो इन शहद की मक्खियों का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, तो हम आपको उस कुरान मजीद की आयत बताएंगे। 2 आयतें हैं। वैसे तो सूरह नहल नाजिल हुई है, लेकिन इधर हम आपको 2 आयतें बताएंगे। उससे पहले हम आपको फिर गुजारिश करते हैं, अगर आपको ये वाक़या पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कुरान मजीद में किस तरह जिक्र आया है। कुरान मजीद ने उस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया कि वह औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिकौमी यतफक्करून। जिसका तर्जुमा यह है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना
اور درختوں میں اور چھتوں میں ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اب اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے۔ چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکنجبین میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دوستو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں شہد کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ شہد کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور شہد کی کیا کیا خصوصیات ہیں ہم نے آپ کو سب بتائی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر لازمی کرنا۔ پھر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات، اچھے واقعات، اچھی باتیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔